नमस्कार। आज कानूनी चर्चा का विषय है एनआई एक्ट में किए जाएं ज़रूरी सुधार। इस संबंध में जो व्यावहारिक रूप से परेशानियां आती हैं और इस एक्ट की जो मंशा है कि व्यवहारों में 6 माह में निर्णय हो जाए, तो वो चीज़ नहीं हो पा रही। इसलिए इस संबंध में चर्चा की जा रही है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे कानून हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत है। ऐसे सुधार जो कानूनी मामलों को सरल और शीघ्र निराकरण करने के लिए लाभकारी हों। एनआई एक्ट, जिसे परक्राम लिखित अधिनियम कहते हैं, इस एक्ट के मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय भी चिंतित है। इस कानून में ही अनेक व्यावहारिक समस्याएं हैं जो इसके मूल उद्देश्य को ही विफल करती हैं। नतीजा, मुकदमेबाजी में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या में कमी और जो भी लोचे हैं उसके कारण विचारण न्यायालय से निर्णय में काफ़ी समय लग जाता है। इस एक्ट के मामलों में चेक बाउंस के प्रकरण को जरूरी है जमानती अपराध की जगह अजमानती अपराध घोषित किया जाए। होता यह है कि परिवाद दर्ज होने पर आरोपी के विरुद्ध सम्मन जारी किए जाते हैं, जिनकी तामीली में काफ़ी समय लगता है। सम्मन तामील होने के बाद उसे जमानती वारंट जारी किया जाता है। जमानती वारंट की तामीली निश्चित होने पर अदालत के द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। गिरफ्तारी वारंट की तामीली के पश्चात आरोपी न्यायालय में उपस्थित होता है और अपने तरीके से जमानत कराता है और पेशियां बढ़वाता रहता है, और जिसमें काफ़ी समय लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस एक्ट के तहत चेक बाउंस के अपराध को अजमानती अपराध बनाया जाए। अपराधी के खिलाफ केस दर्ज होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का प्रावधान किया जाए। और इस तरीके के मामले में जब परिवाद पेश होता है तो परिवादी भी स्वच्छ हाथों से आए और जो भी आरोपी और फरियादी हैं वो दोनों ईमानदार हों और कानूनी प्रावधानों का पालन हो, और अन्य जो प्रावधान हैं जिससे सरकार को बहुत नुकसान हो रहा है उस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। होना यह चाहिए कि इस तरीके के अपराध में जो दोहरे प्रतिकर का प्रावधान किया गया है उसे समाप्त कर दिया जाए और उसकी जगह कठोर कारावास की सज़ा की अवधि बढ़ाई जाए और चेक राशि तक के जुर्माने की सज़ा का प्रावधान किया जाए। मामलों का विचारण करने वाले प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को चेक राशि तक जुर्माना देने की शक्ति का प्रावधान किया जाए। साक्ष्य के लिए परिवादी अभियुक्त को ज़्यादा अवसर ना दिए जाएं, उनको सीमित अवसर 2 या 3 अवसर का प्रावधान किया जाए। चेक बाउंस के मामलों में देश में प्रचलित आयकर कानून और जो अन्य कानून हैं उनको कठोरता से लागू किया जाए। जैसे 20,000 रुपये से अधिक चेक के मामलों में लेन देन जो होते हैं वो चेक से ही दर्शित होने का प्रावधान है। यहाँ लाखों रुपए के लेन देन नगद बता दिए जाते हैं या पुराने बता दिए जाते हैं। लेन देन के प्रमाण के लिए निश्चित राशि के स्टाम्प पर लिखित अनुबंध भी साक्ष्यों की उपस्थिति में उनके द्वारा प्रमाणित हो और नोटरी द्वारा समर्थित हो, और जो भी लिखा पढ़ी की जा रही है उस पर लेनदार देनदार गवाहों के फ़ोटो और उनके आई कार्ड के दस्तावेज़ों से भी प्रमाणित होने का प्रावधान किया जाए, जिससे जो भी लेन देन या समव्यवहार है वो पूर्ण ईमानदारी से हो। और जब लाखों रुपए के लेन देन होते हैं तो जो ब्लैक मनी के उपयोग की बात रहती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरीके के मामलों में आरोपी की प्रथम उपस्थिति पर चेक राशि की एक निश्चित राशि जमा करने पर ही उसे जमानत पर मुक्त करने की शर्त
निश्चित की जाना जरूरी है। और जो राशि अभियुक्त से जमा कराई जाती है वो विचारण न्यायालय के निर्णय तक फरियादी को दिए जाने की व्यवस्था उचित शर्तों पर कर दी जाना भी न्यायालय में उचित है। इसी प्रकार जब आरोपी के खिलाफ यदि फैसला होता है तो जो भी जुर्माना राशि होती है उसके द्वारा न्यायालय में पूरी जमा होने पर ही उसे जमानत की सुविधा दी जाए अपील करने के लिए। और जो राशि उसके द्वारा जमा की जाती है चेक राशि की सीमा तक और जो परिवार के खर्चे हों वहाँ तक उतनी राशि परिवादी को उचित शर्तों के साथ अपील न्यायालय के निर्णय तक दिए जाने का प्रावधान किया जाना न्याय में उचित होगा। इसी प्रकार यह भी सुधार जरूरी है कि जो आरोपी हैं और जो फरियादी हैं वो पूर्णतः ईमानदार हों। इसके लिए ज़रूरी है कि जो चेक रहते हैं और जो लेन देन हैं वो कानूनी तरीके से पूर्ण लिखा पढ़ी में और मय प्रमाण के हों, जिससे गवाह भी परिवाद पेश होते समय ही स्पष्ट और सुनिश्चित हों और चेक राशि के स्रोत भी स्पष्ट होंगे। चेक राशि के लेन देन की स्पष्टता भी प्रथम दृष्टया प्रमाणित होगी और जो फरियादी और अभियुक्त का आचरण है वह भी प्रथम दृष्टया पारदर्शी और स्पष्ट रूप से दिखने वाला होगा। इस तरीके के प्रावधानों से जो ब्लैक लेन देन और अवैध मनी के कारोबार होते हैं या अन्य तरीके से समव्यवहारों को दूसरे तरीके से आवरण देकर इस एक्ट का प्रावधान अन्य कृत्यों के लिए किया जाता है उस पर रोक आएगी। अभी देखा यह जा रहा है कि वास्तविक समव्यवहार को प्रकरण में दर्शाया नहीं जाता और आपसी संबंधों का आधार बताते हुए लेन देन बताए जाते हैं बीमारी के कारण के लिए या अन्य किसी सुविधा के लिए। और वास्तव में क्या राशि दी गई है वो कितनी राशि का केस लगाया गया है, इन दोनों में व्यवहार में अनेकों प्रकरण के अध्ययन में काफ़ी अंतर आया है। तो इस तरीके के सुधार करने से महत्वपूर्ण स्थितियां ठीक हो जाएंगी और कानूनी प्रावधान स्पष्ट होने से और लेन देन सही बताए जाने से आयकर की जो देश में ब्लैक मनी है वो बढ़ने से रुक जाएगी और इस तरीके के केसों का जो अंबार लग रहा है वो भी रुक जाएगा। आज की चर्चा के आधार पर आपके विचार में और जो मुद्दे चर्चा करने के लिए ज़रूरी हों और जो सुझाव आपके इस कानूनी प्रावधानों के बारे में हों उन्हें कमेंट में चर्चा करें। धन्यवाद। अन्य बातें अपन फिर अन्य वीडियो में करेंगे। नमस्कार।